हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं मैथमेटिक्स क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.3। चैप्टर है पॉलिनोमियल का और आज इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं, जिसमें हम फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेंगे। और ये बेस्ड आपका जो एक्सरसाइज है रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम पे ही है। तो मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूछा है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 ए फैक्टर। इनमें जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है 4 पार्ट में, इनमें से किस में आप पता करेंगे कि x प्लस 1 एज ए फैक्टर लगेगा कि नहीं लगेगा। लगेगा तो हम लिखेंगे यस है, नहीं लगेगा तो नो लिख देंगे। स्टार्ट करते हैं और फिर समझते हैं इसकी अच्छी सी कहानी को। बच्चों हम लेते हैं पहला क्वेश्चन, ये लीजिए। पहला क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हम क्या करते हैं, इसको पी एक्स की फॉर्म में ले। लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। x लिखने की वजह यह है क्योंकि ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल x वेरिएबल पे बना हुआ है, इसलिए यहां पर px लिख दिया। यहां के बाद हम लिखेंगे हेयर, आपको गिवन है बच्चों फैक्टर x प्लस 1, तो हम लिखेंगे x प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 0 के। तो हम यहां लिखेंगे कहानी x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, -1। वैल्यू जरूर निकालिएगा क्योंकि सारा खेल है वो इसी वैल्यू पे ही है टिका हुआ है। तो चलिए अब आते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है वो भी सीख लेते हैं। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, बच्चों रिमाइंडर थ्योरम ये बोलती है कि अगर आप इस पॉलिनोमियल को इफ px इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, then remainder is given by। अब आप यहां लिखेंगे बच्चों क्या, एक तो आप लिखेंगे जो पॉलिनोमियल आपको p की फॉर्म में दिया हुआ है, पर आपको p के साथ वेरिएबल जो दिया है वो x दिया, पर x की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं -1, तो यहां लिख देंगे -1। अब क्या करना है बच्चों, जो भी आपके पास पॉलिनोमियल था ये वाला, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे x की। तो चलिए पुट करते हैं, हमें मिलेगा बच्चों यहाँ पर -1 टू द पावर 3 प्लस -1 टू द पावर 2 ब्रैकेट में -1 और +1। हमें पता है कि -1 की पावर अगर हम ओड लेते हैं, ओड का मतलब बच्चों हो गया 1 3 5 7 9, तो हमें नेगेटिव मिलेगा। और -1 की पावर अगर हम इवन लेते हैं, इवन मतलब पीछे की यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी बच्चों, यूनिट डिजिट, या फिर हम वंस डिजिट बोलते हैं तो कितनी हो जाएगी 0 2 4 6 और 8, तो हमें मिलेगा बच्चों प्लस कवर। ये सीक्वेंस भी आप याद जरूर रखें। तो हमें -1 की पावर 3 मिली है, मतलब ओड है तो मिलेगा नेगेटिव, ये लीजिए। -1 की पावर इवन है तो मिलेगा पॉजिटिव। चलिए प्लस माइनस माइनस +1, ये यहाँ कैंसिल हो गया, मिलेगा -1 यहाँ +1, बच्चों ये भी क्या मिल गया 0। हम यहाँ लिखते हैं हेंस रिमाइंडर इज 0, हेंस रिमाइंडर इज 0। तो जैसे ही ये बच्चों 0 मिला तो हम लिख देंगे ये इसका क्या बन जाता है, फैक्टर जी। सो x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ px। बस ये आपको याद रखना है, कुछ लाइंस हैं जो आपको याद रखनी है इस कॉन्सेप्ट के लिए। एक ये लाइन है और एक ये ऊपर वाला लाइन। अगर आपको ये दो लाइनें याद है तो चारों के चारों क्वेश्चंस एक ही तरीके से होने वाले। हम जब आप क्वेश्चन करेंगे तो सब लाइनों को नहीं मिटाने वाले हैं, ये सीक्वेंस ही हम मेंटेन करके रखने वाले हैं। तो फटाक से आप नोट कर लीजिए। हमने क्या सीखा कि हमने इस पूरे पॉलिनोमियल को px की फॉर्म से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर हमारे पास जो भी फैक्टर गिवन था उसको हमने इक्वल टू 0 किया, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। जैसे हमारे पास बच्चों x की वैल्यू आई, हमने रिमाइंडर थ्योरम का यूज किया और हमने बोला कि जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, p-1 की फॉर्म में गिवन मिलेगा हमें। हमने देखा कि 0 आ गया, 0 आते ही हमें क्या मिला कि इसका एक
फैक्टर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, चलिए नोट किया होगा तो आगे चले। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 के लिए हम पूरा नहीं मिटा रहे, ऐसा मैंने आपको बोला है, क्योंकि चीजें हमें फिर से वही लिखनी है और मैं खाली उन्हीं चीजों को मिटा रहा हूं जो कि क्वेश्चन में चेंज है। बाकी पूरी की पूरी चीज आपको सेम ही मिलने वाली है। आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ बिल्कुल एच वही है, कॉपी ही कर रहे हैं क्वेश्चन को छोड़ के। हमें यहाँ पर मिल गया लेट पी एक्स, ये लिखा हुआ है x टू दी पावर 4, यहाँ नंबर 2 ये तो चेंज करना ही पड़ेगा, प्लस x टू दी पावर 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1। फिर से वही है, क्योंकि सबके लिए कॉमन फैक्टर दिया हुआ x प्लस 1, तो इसके लिए आपने फिर 0 रखा। पी एक्स की वैल्यू बच्चों आ जाएगी x टू दी पावर 4 x टू दी पावर 3 x टू दी पावर 2 x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, देन रिमाइंडर इज गिवन बाय p माइनस 1। चलिए -1 टू दी पावर 4 ये रहा, -1 टू दी पावर 3 -1 टू दी पावर 2 -1 और +1। अब यहाँ पर माइनस की पावर जो आपको बच्चों दिख रही है इवन में हमें क्या करना होता है +1, ये लीजिए प्लस लिखना नहीं है पर +1 ऑटोमेटिक दिख जाता है, इसके आगे साइन प्लस ही रहता है। -1 की पावर 3 है, ऑड है तो -1, फिर इवन है तो +1, प्लस माइनस माइनस यहाँ पर 1, ये यहाँ कैंसिल हो चुका है, 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 ये भी कैंसिल हो गया। तो बच्चों इस बार हमें क्या मिल गया 1, इस बार रिमाइंडर 0 नहीं है। 0 नहीं आया तो हम लिख देंगे हेंस रिमाइंडर इज हेयर रिमाइंडर इज नॉट 0 सो x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी ए। मतलब कहानी आपको फिर से वही लिखनी है, अगर यहां पर 0 आया तो यस, 0 नहीं आया तो नो लिख करके आपको कहानी को खत्म कर देना है। अब खाली आपको कैलकुलेशन को ही यहां पर देखना है, बाकी चीजें आपको वही मिलेगी जैसा कि आपने पहले क्वेश्चन में अटेम्प्ट किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते, ये भी आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों हमें थोड़ा सा करेक्शन फिर से करना पड़ेगा, कहानी फिर से वही की वही आने वाली, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब आते हैं कहानी तीसरी पे। ये लीजिए पी एक्स गिवन है बच्चों x टू दी पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। फिर से वही x प्लस 1 हमें 0 लेना है, अगर फैक्टर को प्रूफ करना है फैक्टर है कि नहीं। तो x की वैल्यू ले ली बच्चों -1, हम -1 को इस पर्टिकुलर पार्ट से डिवाइड करेंगे, इससे हम डिवाइड करेंगे इसको, अगर हमें रिमाइंडर मिलेगा 0 तो यस, नहीं तो नो। कहानी फिर से वही, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, इफ px इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 देन रिमाइंडर इज गिवन बाय p ब्रैकेट में -1। तो हम -1 टू दी पावर 4 कर देते हैं, यहाँ पर 3 -1 टू दी पावर 3 -1 स्क्वायर ब्रैकेट में -1 और +1। चलिए आगे चलते हैं। -1 टू दी पावर 4 मतलब इवन है, मिलेगा हमें प्लस का 1, 3 के साथ -1 टू दी पावर 3 मतलब ऑड है, मिलेगा -1, -1 टू दी पावर 2 है, इवन है, मिलेगा +1, प्लस माइनस -1 + 1, ये आप कैंसिल करते जाइए, छोटा करता जाइए, जितना हो सके उतना सिंप्लीफाइड कर दीजिए। यहाँ मिलेगा 1 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, यहाँ पर भी मिलेगा 3 और ये दोनों हो चुके हैं बच्चों कैंसिल, ये यहाँ से यहाँ कैंसिल होंगे, फिर मिलेगा 1। तो आप देख रहे हैं फिर से वो पहले वाले क्वेश्चन का ही आंसर आया, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं है तो नॉट 0, सो x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ px। ये भी वैसा ही है, खाली इसमें आपको खाली कैलकुलेशंस को काउंटिंग करनी है बस, और इसमें खास कुछ नहीं। आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए इसको भी नोट कर लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 4, इसको यहां से मिटा दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों हम आते हैं तो हमको क्वेश्चन मिलेगा x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में है 2 प्लस √2 मल्टीप्लाई में x प्लस का स्क्वायर रूट 2। हमने x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या ले लिया बच्चों 0, क्योंकि फैक्टर था, तो x की वैल्यू मिल गई -1। रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हुए हम इस पॉलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर जो है वो गिवन होगा बच्चों हमको p ब्रैकेट में -1 से,
-1 को हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो -1 टू द पावर 3 -1 टू द पावर 2, यहाँ पर आएगा 2 प्लस का √2। और जब भी आपके पास वेरिएबल हो ब्रैकेट के साथ लगा हुआ या सिंपल फॉर्म में, तो उसकी वैल्यू को आप हरदम ब्रैकेट में ही लिखें। और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों प्लस का √2। -1 टू द पावर अगर हम 3 कैलकुलेट करते हैं तो ओड होता है, मिलेगा माइनस का साइन के साथ 1। यहाँ पर -1 टू द पावर 2 है तो इवन होता है तो मिलेगा 1। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ मिलेगा 2 प्लस √2। यहाँ पर बाहर चल रहा है बच्चों √2, यहाँ मिल गया -1, ये भी -1। यहाँ पर आएगा 2 प्लस का √2 प्लस का √2। अब क्या हो गया बच्चों, दो माइनस के हैं तो हो जाएंगे प्लस, 1 प्लस 1 2, साइन लगाएंगे माइनस का +2। और ये दोनों इरेशनल नंबर एक ही कैटेगरी के हैं तो इनको आप ऐड कर दीजिए क्योंकि दोनों के आगे प्लस है। 1 टाइम बच्चों हो गया 2 टाइम, ये कट जाएगा क्योंकि साइन अलग अलग हैं तो मिलेगा 2 √2। तो हम देखेंगे फिर से हमें 0 नहीं मिला क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है, तो ये इसका एक फैक्टर नहीं। ये विजिबल है, एक बार चेक कर लिया जाए, चेक कर लेते हैं इसको फटाफट। बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रहा है। तो यहां देखा तो ये 2 √2 0 नहीं है, इसीलिए फिर से हमने क्या बच्चों लिख दिया कॉन्सेप्ट कि रिमाइंडर 0 नहीं है, इसीलिए ये इसका फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें 3 पार्ट दिए गए हैं और ये क्वेश्चन सिमिलर ही है पहले क्वेश्चन की तरह, पर इस बार एक नया वर्ड मिला है फैक्टर थ्योरम। कॉन्सेप्ट में कोई चेंजेस नहीं, हम इसको स्टार्ट कर देते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन जो बच्चों हमें मिला है, हम लिखते हैं px इज इक्वल टू 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। और इस बार सबके फैक्टर भी अलग अलग गिवन है, तो हम यहाँ लिखते हैं हेयर x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या ले लेंगे बच्चों 0, तो x की वैल्यू हमें मिलेगी +1 को ट्रांसफर करेंगे तो मिलेगा बच्चों -1। अब हमें यूज करना है फिर पहले क्वेश्चन की तरह रिमाइंडर थ्योरम। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम वो क्या बताती है बच्चों कि अगर हम px इज इक्वल टू 2x³ x² माइनस 2x माइनस 1 is divided by gx then remainder is given by p के साथ। अब आप देखेंगे हम यहाँ पर ब्रैकेट में x लिखते हैं, पर इस बार x की वैल्यू हमें मिली है -1, हम यहाँ -1 पुट अप कर देते हैं। -1 को हमें इस px के साथ रखना है, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों वो देख लेते हैं। 2 के साथ -1 टू द पावर 3 -1 स्क्वायर, 2 के साथ -1। अब बच्चों देखेंगे कि जब भी आपके पास कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल आए, उस वेरिएबल की वैल्यू हमें पुट करनी है, तो आप हरदम उसके साथ ब्रैकेट जरूर बनाएं, तभी आपका आंसर परफेक्ट आएगा। अगर आप उसके साथ ब्रैकेट नहीं बना के ऐसे पुट करते तो इसका आंसर 1 आएगा, जो कि गलत है। इसका सही आंसर ये वाला है। तो जब भी कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है, उस वेरिएबल की कोई वैल्यू आपको पुट करनी हो तो हरदम ब्रैकेट जरूर बनाएं। आप इस चीज को भी याद रखें। हमें मिलेगा बच्चों यहाँ पर 2 -1 टू दी पावर अगर ओड हो जाए तो माइनस ही मिलता है, और -1 की पावर इवन मिल जाए तो हमें बच्चों मिलता है प्लस का 1। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 2 1 जा माइनस का 1 मिल गया -2, माइनस का साइन 2 1 जा 2, प्लस का 1 +2 -1 प्लस का 2 -2 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, हमें मिल गया बच्चों 0। कहानी को फिर यहीं पर लिख देते हैं, हेयर रिमाइंडर इज 0। जैसे ही बच्चों ये 0 आया तो हम लिख देंगे सो gx इज द फैक्टर, gx इज फैक्टर ऑफ px। बस यही कहानी है जो हमने पहले क्वेश्चन में की थी। तो सिंपल सा स्टेप याद रखिए वाला, वैल्यू निकाल के पुट करना है, 0 आने पर लिख देना ये इसका फैक्टर है, और नहीं आने पर नहीं लिख दीजिएगा। तो चलिए आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं फिर से हम।
और अगला क्वेश्चन हम सिर्फ वहीं पर चेंज करेंगे जहां पर हमें क्वेश्चन में चेंज मिला है। बाकी सिमिलर थिंग्स है, लिखने की जरूर रिक्वायरमेंट मुझे नहीं है, आपको तो बार बार लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए चेंज होके आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे बच्चों आते हैं, ये लीजिए, फैक्टर भी चेंज कर देते हैं, यहां से भी चेंज करते हैं, नोट आपने कर लिया होगा। नंबर 2 के लिए हम यहां पर आ जाते हैं और इस वाले पार्ट को भी हम हटा देते हैं। तो हम आ गए बच्चों px पे, मिल गया x टू द पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। यहां पर बच्चों फैक्टर मिला है x प्लस 2, हेयर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू बच्चों मिलेगी ट्रांसफर करने पर, प्लस 2 को ट्रांसफर करने पर मिलेगी बच्चों -2। px की वैल्यू जो है बच्चों फिर से लिख देते हैं, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, इस वाला आई मिट गया था, वापस से लिख देते हैं, इज डिवाइडेड बाय gx, देन रिमाइंडर इज गिवन बाय, इसको भी हटाना पड़ेगा क्योंकि x की वैल्यू बच्चों मिल गई है -2। अब -2 की वैल्यू को यहां पर हम पुट कर देते हैं, -2 की पावर 3 करते हैं, 3 के साथ -2 टू द पावर 2, 3 के साथ -2, साथ में आएगा +1। अब हम देख रहे हैं -1, यहां पर आप देखेंगे -1 कंसीडर करके चलिए, अगर नेगेटिव साइन आ रहा है तो -1 के तौर पे कंसीडर कीजिए। उसका हमने एक फॉर्मेट लिखा था, -1 की पावर अगर ओड आए तो -1, और -1 की पावर बच्चों इवन आए तो +1। तो हमें यहाँ पर साइन में तो माइनस ही लेना है। 2 टू द पावर 3 कई बार गलतियां हो जाती है, हम 2 टू द पावर 3 को 6 लिखते हैं जो गलत है। 2 यहाँ पर 3 टाइम है बच्चों, तो यहाँ होगा 2 टू जा 4, साथ में 2 से मल्टीप्लाई मिलेगा 8, हम लिख देते हैं 8 प्लस का 3, माइनस की पावर अगर 2 हो तो वो होती है इवन, मिलेगा हमें 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस माइनस माइनस 3 टू जा 6 प्लस 1, -8, 3 4 जा होता है 12, -6 प्लस 1, 12 प्लस 1 होता है, 12 प्लस 1 हो गया बच्चों 13, -8 -6, अगर दो साइन एक जैसे हो तो प्लस करते हैं, तो 8 प्लस 6 हो गया बच्चों 14, साइन लगा देंगे जो उनके साथ लगा हुआ है, हमें मिलेगा 13 - 14 -1। पर इस बार हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिला है, रिमाइंडर इज नॉट 0, सो gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, 0 आने पर लिखना है यस, नहीं आने पर लिख देना है नो। चलिए ये भी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर अब 3 पे आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन के लिए हमें फिर से खाली आपने नोट कर लिया होगा, और हमने यहाँ भी थोड़े चेंजेस करने थे, क्वेश्चन नंबर 2 था। अब बच्चों आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पे, हल्के से करेक्शन। नंबर 3 पे बच्चों क्या होगा, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर क्वेश्चन को चेंज करना है, 2 को भी चेंज करना पड़ सकता है क्वेश्चन के हिसाब से, और ये वाले हम पार्ट को मिटा देते हैं। चलिए बच्चों अब आगे आते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, मिला है x क्यूब -4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। तो हमें देखा तो गिवन है फैक्टर x - 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू बच्चों मिल जाएगी, -3 ट्रांसफर करेंगे तो मिलेगा 3। px हम रखते हैं x टू द पावर 3, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 इज डिवाइडेड बाय gx, देन रिमाइंडर इज गिवन बाय p, साथ में x की वैल्यू बच्चों मिल गई 3, यहाँ पर पुट कर देते हैं। अब 3 की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो 3 टू द पावर 3 -4, 3 टू द पावर 2 प्लस 3 प्लस का 6, 3 टू द पावर 3 9 नहीं होता है, आप साइड में रफ वर्क के फॉर्म में जरूर लीजिए। 3 टू द पावर 3 बच्चों होता है 3 टाइम 3, ये हो गया 9 इंटू 3, मिल गया बच्चों 27। यहाँ लिखते हैं 27 - 4, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस का 3 प्लस का 6, हमें मिल गया बच्चों 27, 4 9 जा 36, यहाँ मिल गया 3 प्लस 6 9, 27 प्लस 9 होता है बच्चों 36, -36, ये आ गया रिमाइंडर 0। जैसे ही आ गया तो आप फिर से ये मिटा करके, आपको नहीं मिटाना, मैं मिटा सकता हूं क्योंकि मेरे पास पावर है मिटाने का, पर आप सब क्वेश्चंस को वापस से लिख करके ही सॉल्व कीजिए। हम एक ही चीज को बार बार रिपीट नहीं करते हैं, आप इसको जरूर रिपीट करके लिखिएगा। हेज रिमाइंडर इज 0, सो gx इज फैक्टर ऑफ px। 0 आने पर फैक्टर है, 0 नहीं आने पर फैक्टर नहीं है। तो ये क्वेश्चन था नंबर 2, जो पहले की तरह ही था। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इस बार फैक्टर फिर से बच्चों हमें चारों के चारों क्वेश्चन के लिए पूछा है और ये फिक्स है कि इसका फैक्टर है भी। अगर ये इन चारों का फैक्टर है तो जो भी अननोन मिला है आपको, अननोन मिला है बच्चों आपके पास k, ये रहा, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तरीका फिर से पहले और दूसरे क्वेश्चन की तरह ही है। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन का बच्चों सॉल्यूशन लिख रहे हैं। px गिवन है x स्क्वायर प्लस x प्लस k। अब हमारे पास है पुटिंग x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू बच्चों मिल गई -1 है, तो ट्रांसफर करने पर मिलेगा 1। हम यूज करेंगे यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम यूज करने पर क्या होगा बच्चों, px क्या मिला हुआ है हमें, ये वाला x स्क्वायर प्लस x प्लस k इज डिवाइडेड बाय कौन सा फैक्टर है हमें मिला हुआ x माइनस 1। देन remainder is given by किससे गिवन मिलेगा बच्चों, p के साथ। x की वैल्यू हमें मिली है 1, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। अब हम इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में इस वैल्यू को पुट कर देंगे। हम वैल्यू जो 1 मिली है इसको पुट करने वाले हैं, तो मिलेगा बच्चों 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस का k। 1 स्क्वायर 1 प्लस k, ये वेरिएबल है, किसी के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, पर ये दोनों कांस्टेंट है। 1 प्लस 2 इज प्लस के आ जाएगा आपके पास इस पर्टिकुलर P1 का आंसर। पर हमें P1 से कोई लेना देना नहीं है, हमें यहाँ पर K की वैल्यू चाहिए। हम यहाँ लिखेंगे सिंस x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px, तो बच्चों हमें क्या मिलेगा, P1 इज इक्वल टू मिल जाएगा 0। सो P1 इज इक्वल टू मिल गया, थोड़ा और अच्छा लिख दिया जाए। सो P1 इज इक्वल टू मिल गया बच्चों 0। तो हमें P1 की वैल्यू तो ये मिली थी, तो हम यहां लिख देते हैं 2 प्लस k, किसके इक्वल आएगा बच्चों 0 के, तो k की वैल्यू मिल गई -2। जब आप ट्रांसफर करेंगे +2 को दूसरे साइड में, तो -2, ये आपका आंसर आ गया। और आप देख रहे हैं कि सारा का सारा कहानी क्वेश्चन नंबर 1, 2 से ही हमने अडॉप्ट किया है और यहाँ पर हमने लिख दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कहानी वैसी की वैसी छोड़ करके सिर्फ यहाँ पर हमें चेंजेस करने हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये लीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर चेंजेस होगा वहां चेंज करेंगे, बाकी सिमिलर छोड़ देंगे। चलिए यहाँ पर आ गए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमें मिला है px 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 2। x माइनस 1 क्योंकि सबके लिए कॉमन फैक्टर दिया है, तो x की वैल्यू बच्चों मिल गई 1, तो px मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस का kx प्लस का स्क्वायर रूट के अंदर 2 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। देन रिमाइंडर इज गिवन बाय P1। क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2 के साथ मिलेगा 1 स्क्वायर प्लस k के साथ मिलेगा 1 प्लस का अंडर रूट 2। 1 का स्क्वायर होता है बच्चों 1, k 1 जा होता है k प्लस का अंडर रूट 2 प्लस k प्लस अंडर रूट 2, या फिर हम लिख देते हैं k प्लस 2 अंडर रूट 2। थोड़ा सा अरेंज कर देना जरूरी है ताकि जब सॉल्व करेंगे दिक्कत नहीं आएगा। पता चला x माइनस 1 जो है फिर से इस px का क्या है, फैक्टर है। सो P1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों आगे हमें इसकी कहानी को लिख देना है। क्या लिख देना है यहाँ पर, इसके आगे यहाँ लिख देते हैं। क्या आएगा बच्चों यहाँ पर, k प्लस 2 प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू मिलेगी, दोनों को ट्रांसफर करते हैं तो एक माइनस का 2 और अंडर रूट 2 भी किसका आएगा बच्चों, माइनस का। तो आपको इस तरीके से इस k की वैल्यू को निकालना है, क्योंकि दोनों ही एक अलग अलग नंबर थे, एक था रेशनल एक था इरेशनल। दोनों को ट्रांसफर करेंगे, दोनों का साइन चेंज और दोनों सेपरेट रहेंगे, कभी भी कंबाइन नहीं होंगे। चलिए आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये भी नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों खाली छोटा सा करेक्शन क्वेश्चन को लेकर।
मिला है बच्चों के एक्स स्क्वायर, ये लीजिए के एक्स स्क्वायर के बाद है माइनस का अंडर रूट 2x प्लस का 1। हम यहां पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये लीजिए, और हमें यहां पर क्या लिख देना बच्चों, क्योंकि यहां पर फैक्टर क्या करेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू मिल गई 1। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम px इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 2x प्लस का 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, देन रिमाइंडर इज गिवन बाय p1। क्योंकि हमें फैक्टर फिक्स है जो कि x माइनस 1 सब क्वेश्चंस के लिए दिया गया है, तो p1 की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं इस क्वेश्चन में। 1 की वैल्यू पुट करने पर क्या आएगा वो देख लें। हमें मिल गया बच्चों यहाँ पर k के साथ 1 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2, वेरिएबल है तो ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, आपको बताया था कि 1 का स्क्वायर 1। पहले इसको सॉल्व करके कंप्लीट करें तभी लिखें, ऐसा नहीं कि सिर्फ k लिख के छोड़ दिया, पहले स्क्वायर पार्ट को भी खत्म करना जरूरी है। यहाँ मिलेगा अंडर रूट 2 माइनस के साथ प्लस 1, तो k बन जा k अंडर रूट 2 माइनस का 1 प्लस का। फिर हमें पता चला कि x माइनस 1 क्या है बच्चों, इसका फैक्टर है px का, सो p1 क्या मिलेगा 0। और हम ऊपर लेके जाते हैं एरो को, ये लीजिए एरो ले आए, हमें मिलेगा बच्चों ये वाला टर्म पूरा 0, k माइनस अंडर रूट 2 प्लस का 1 किसके इक्वल आएगा बच्चों, 0 के। माइनस का 2 ट्रांसफर होगा तो प्लस का रूट 2, प्लस ट्रांसफर होगा तो माइनस का 1। ये आ गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। काफी मजेदार क्वेश्चन है, एक ही बार में सब हो रहा है तो अच्छा है। आप भी लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाएगी और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होते रहेंगे, क्योंकि तीनों क्वेश्चन सिमिलर है, 1, 2 एंड 3। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 4th नंबर पे। ये लीजिए 4th नंबर पे, ये लीजिए हम यहाँ लिखते हैं बच्चों, हमने चेंज नहीं किया था, यहाँ पर आ जाता है 4th नंबर, 1, 2, 3 आप डाल लीजिएगा नंबर। यहाँ पर आएगा बच्चों के एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का k, पुटिंग x माइनस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि फैक्टर फिक्स है तो x की वैल्यू बच्चों मिल गई 1। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम px, थोड़ा यहाँ क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा, जो है वो है बच्चों के एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का k इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, क्योंकि फैक्टर फिक्स है, देन रिमाइंडर इज गिवन बाय p1। अब p1 है तो यहाँ पर हम वैल्यू को फटाफट पुट कर देते हैं, ये लीजिए वैल्यू को हम पुट करते हैं, इस वाले पार्ट को भी हम रफ कर देते हैं। चलिए यहाँ पर बच्चों हमारे पास आ गया p1 पुट करते हैं तो k1 स्क्वायर माइनस का 3 ब्रैकेट में 1 प्लस का k, k1 का स्क्वायर होता है 1, यहाँ माइनस का 3 प्लस का k, तो मिल गया बच्चों k माइनस 3 प्लस k। अब हमें k 2 बार मिला है तो 2k माइनस का 3। अब अगर x माइनस 1 फैक्टर है px का तो p1 क्या मिलेगा 0, तो हमें मिल गया बच्चों 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जो भी वेरिएबल के साथ प्लस माइनस होते उसको ट्रांसफर करते हैं तो 2k मिलेगा प्लस का 3। अब वेरिएबल के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, ट्रांसफर करेंगे तो बच्चों मिलेगा डिवाइड, k की वैल्यू आ गई 3/2। ये है क्वेश्चन नंबर 3। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।